जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोग @country-1947 चैनल पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। सत्ता दल चुनना है। सत्ता दल से ही मुख्यमंत्री भी चुनना है, कई मंत्रियों को भी चुनना है। हरियाणा में कृषि और किसानी को लेकर उठापटक जारी है। एमएसपी पर तेज राजनीतिक गर्मी है। पर यकीन मानिए, जिस देश में 90% राजनीति दोमुहा हो, उस देश में कोई गारंटी नहीं हो सकती। हरियाणा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा ही नहीं बल्कि अगर देश का एक राजनीतिक दल और वही राजनीतिक दल देश के कई अन्य राज्यों में अलग अलग नीति रखता हो, अलग अलग वादे करता हो, क्या ये एक देश का राजनीतिक दल हो सकता है? या सुविधा को देख वोट लेने के लिए राज्य को अस्थिर कर देश के अंदर पुनः दुश्मन देश के प्रभाव को बढ़ाने वाला राजनीतिक दल या पारिवारिक दल है? एक ध्यान देने वाली बात, देश के अंदर, राज्य के अंदर देश और राज्य के दुश्मन निर्भीक किन कारणों से हैं? किन राजनीतिक कारणों से हैं? क्या अधिकांश राजनीतिक दलों का सत्ता के लिए मौन समर्थन देश का दीमक बन चुका है? और हम इसे पहचानने में गलती क्यों कर रहे हैं? आगे सुने मेरे इस चैनल को, क्योंकि असली सच यही है। आज नहीं तो कल यह साबित होना निश्चित है। आगे ध्यान दें। 90% राजनीति के कारण हरियाणा के जनता को, या यूं बोला जाए भारत के भी जनता को, आम पारिवारिक जनता को आगे कुआं पीछे खाई का नजर न आना एक गंभीर रतौंधी है। इस रतौंधी के समस्या से हरियाणा ही नहीं, देश भी कई बार तबाह हुआ है और यकीन मानिए आगे भी हो सकता है अगर इस रतौंधी वाली बीमारी को देश की आम पारिवारिक जनता खुद दूर न की। कैसे? इसे सुने और समझें। अतः हरियाणा चुनाव स्पेशल के भाग 1 में हरियाणा के आत्मा से, या यूं बोला जाए देश के पारिवारिक आत्मा से संवाद का एक छोटा सा प्रयास। पहले गांव बना, फिर शहर बना, फिर प्रांत और राज्य, और इन सब को मिलाकर देश बना। भारत में भी यही व्यवस्था लागू है और जिसे हम अपना देश भारत बोलते हैं, और यह कई राज्यों का समूह है। लेकिन अंत में सबका एक ही गर्व है, वो है भारत देश। पूरे विश्व में यही व्यवस्था विद्यमान है और इसी व्यवस्था से कई देश भी विद्यमान है। इन्हीं में से कुछ देश विकसित है, कुछ देश विकासशील है और कुछ देश बर्बाद भी है। पुनः ध्यान दीजिए, बर्बाद देश वही है जिनके मूल संस्कृति सभ्यता के साथ छेड़छाड़ हुआ। एक देश में कई नियम रहा, बाहरी दुश्मन के प्रभाव में सत्ता रही और सत्ता बनाए रखने के लिए आंतरिक दुश्मन को प्रश्रय दिया गया और दुश्मन रूपी स्लीपर सेल को मजबूत किया गया। उदाहरण के लिए भारत के कई पड़ोसी देश सभी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, देश की सत्ता के कमजोर होते ही राज्य भी बर्बाद हुआ और फिर उस राज्य का हर शहर और गांव भी, और फिर हर नागरिक सुविधा भी। अब एक सीधा संवाद का प्रयास। देश के कुछ राजनीतिक दल कश्मीर में जिस तरह का वादा कर रहे हैं, क्या वो देश नीति के हक में है? अगर कश्मीर पुनः सुलगता है तो क्या देश के अन्य राज्य, गांव, शहर बच पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, पुनः 2014 के पहले भी कई सत्ता भारत में थी। 1947 से ही कश्मीर में लगाया गया आग पूरे देश को कई बार झुलसाया और आज भी झुलसा रहा है। अनगिनत सैनिक मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। इसमें हरियाणा के भी
कई नौजवान सैनिक होंगे। क्या देश, हरियाणा की जनता और देश की जनता इसे भूल गई है? पुनः ध्यान दीजिए, अब अगर वही राजनीतिक दल जो कश्मीर को अस्थिर करने वाला वादा कश्मीर में कर रहे हैं, वही राजनीतिक दल हरियाणा में अलग बयान दे रहे हैं, रोजी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं, अब पुनः ध्यान दीजिएगा, क्या यह बढ़ती जनसंख्या में संभव? क्या ये एक देश एक नियम के बिना संभव? क्या घुसपैठ पर कानून के बगैर यह संभव? क्या जनसंख्या पर कानून के बगैर यह संभव? क्या सीमा पर कमजोरी और अस्थिरता से यह संभव? पुनः ध्यान दीजिए, हर लोकसभा और हर विधानसभा सीट पर एक विशेष तरह का वोट घेराबंदी हो चुका है। अतः कश्मीर और अन्य राज्यों में स्वार्थी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के वक्त वैसे विशेष तत्वों को खोल के विशेष सुविधा दिया जाता है ताकि वोट सुनिश्चित रहे और वो सत्ता के नजदीक आ जाएं। इसलिए ऐसे विशेष लोग निर्भीक नजर आते हैं, खुल के सामने से देश के हर अन्य मुद्दे को चैलेंज करते हैं और मौका मिलते ही अपना धार्मिक प्रभाव खुल के दिखाते हैं और खेलते हैं। देश नीति का बात सुनते ही धर्म का कंबल ओढ़ लेते हैं और भारत के 90% राजनीतिक दल भी खुल के सहयोग करते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, जो राजनीतिक दल देश को अस्थिर करने वाले का साथ देते हैं, वही राजनीतिक दल हिंदू में क्या करते हैं, इसे ध्यान से सुने। हिंदू को महंगाई से मुक्ति का भ्रम देते हैं, बेरोजगारी खत्म करवाने का सपना देते हैं, गरीबी खत्म करने के लिए मुफ्त का लालच देते हैं और प्रमुख अस्त्र के रूप में जातिवाद देते हैं, क्योंकि कुछ वोट यहां से तोड़ के और निश्चित देश नीति विरोध वोट को जोड़ के सत्ता को हासिल किया जा सके। ऐसा ही प्रयोग 1947 से 90% राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही देश विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं, हर छोटे व्यापार पर काबिज हुई है, घुसपैठ ने भी हर जगह पर तांडव मचाया है और घुसपैठ ने तांडव ही नहीं बल्कि देश के कई निजी रोजगार पर कब्जा भी किया है और अंततः सबसे बड़े स्लीपर सेल भी बने हैं, जो देश के मूल आस्था संस्कृति के दुश्मन का साथ देते कई बार सुने गए हैं, देखे गए हैं। इन पर 90% राजनीतिक दल मौन क्यों है और ये लोग निर्भीक क्यों हैं? खुलेआम चैलेंज कैसे कर लेते हैं? क्या ये सोचनीय विषय आम पारिवारिक भारतीय के लिए नहीं बनना चाहिए? ध्यान रहे, गांठ बांध लीजिए, देश के 90% राजनीतिक दलों का दोहरापन ही देश और राज्य का दीमक है। हर राज्य का दीमक है, हर गांव का, हर शहर का दीमक है, हर परिवार का दीमक है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आतंक का पोषक है। जब तक देश में देश नीति राजनीतिक दल नहीं बढ़ेंगे, देश नीति राजनीति नहीं होगी, दुनिया का कोई ताकत नागरिक सुविधा नहीं दे सकता, राज्य सुविधा नहीं दे सकता। एक शब्द बिचौलिया आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन में भी यह शब्द खूब गूंजा था। दूसरे शब्दों में यूं बोला जाए, देश के हर सरकारी कार्य के डीएनए में बिचौलिया शब्द मौजूद है। पर यह क्यों और कब से, इस पर भी गंभीर चर्चा और परिचर्चा का होना अब अति आवश्यक है। ध्यान रहे, आजादी के वक्त का बिचौलिया नीति आज तक देश पर भारी है। कैसे, इसे अगले एपिसोड में बताने का प्रयास होगा। आजादी के वक्त भी यह बिचौलिया नीति खतरनाक बना था, आगे के कुछ कड़ियों से आपको जानने को मिलेगा। देश के हर नागरिक सुविधा का दुश्मन 1947 से पोषित बिचौलिया नीति है। अतः हर चुनाव में जनता अगर एक प्रण ले, हरियाणा की जनता को भी यह प्रण लेना होगा, तो कई समस्याएं स्वाभाविक रूप से खत्म होती नजर आएंगी। मकड़ी के जाल जैसे समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। अतः देश नीति, ध्यान दीजिए, देश में
राज्य में देश नीति राजनीतिक दल कितने और स्वार्थ नीति राजनीतिक दल कितने, ये हरियाणा के जनता को भी खोजना होगा और देश के भी हर पारिवारिक जनता को खोजना होगा और सबक देना होगा। अगर ध्यान से और आत्मा से सोचेंगे तो 90% राजनीतिक दल को देश नीति से कोई मतलब नहीं है। अतः जिस भी दल या राजनीतिक परिवार का नीति देश के लिए नहीं और राज्य का नहीं हो सकता, जो राज्य का नहीं वो किसी गांव शहर का नहीं हो सकता, और यकीन मानिए वो किसी परिवार का भी नहीं हो सकता, वो अपने कार्यकर्ताओं का भी नहीं हो सकता, वो अपने खुद के परिवार का भी नहीं हो सकता, वो अपने खुद के रिश्तेदारों का भी नहीं हो सकता। सच माना जाए तो वो किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। अतः ऐसे दल के हर चुने हुए नेता भी खुल के देश नीति के लिए हो ही नहीं सकते और कार्य कर ही नहीं सकते। अनगिनत उदाहरण 1947 में भी दिखे थे। 1947 से अब तक भी कई उदाहरण खुलेआम दिखते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर उत्सव के अवसर पर भी पूरे देश को ऐसे कई उदाहरण दिखे और हरियाणा ने भी देखा है। अतः ऐसे दल के किसी भी नेता, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, चुनाव में पानी भी नहीं मिल सकता। वोट तो दूर की बात, ये प्रण अब जरूरी है और उम्मीद होगी कि हरियाणा की जागरूक जनता और देश की जागरूक पारिवारिक जनता ये प्रण अब लेगी। अतः महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक, बेरोजगारी, गरीबी को कम होते देखना चाहते हैं तो देश नीति राजनीतिक दल को पहचान कर सहयोग करना अति आवश्यक और देश नीति विरोधी दल को किक करना अब सबसे ज्यादा जरूरी। आजादी के बाद हर तरह के सामाजिक पंडित, सामाजिक वैश्य, सामाजिक शूद्र, सामाजिक क्षत्रिय को 90% राजनीति ने फुटबॉल के गेंद जैसा किक किया है। अब इन लोगों को प्रण लेकर देश नीति विरोधी राजनीति को किक करना होगा और अब जनता की बारी है, पारिवारिक जनता की बारी है, देश के मूल संस्कृति की बारी है, देश के मूल सभ्यता की बारी है। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में अपवित्रता ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि 90% राजनीति के सहयोग के कारण पैदा हुई निर्भीकता से हुआ है। इसका एपिसोड भी मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। यकीन मानिए, देश नीति विरोधी दल को राजनीति से किक करने का प्रण हर के जीवन का 60 से 70% समस्याओं का समाधान बन सकता है। फिर हर तरफ देश नीति राजनीतिक दल ही दिखेंगे और तभी चौतरफा विकास दिखेगा, तभी कृषि एक उद्योग दिखेगा और तभी एमएसपी जैसे मुद्दों पर किसानों की मजबूती दिखेगी। भाग 1 को इसी मोड़ पर समाप्त करते हैं। भाग 2 में कई और महत्वपूर्ण बिंदु से देश नीति अलग जगाने का प्रयास होगा। राजनीति के दो मुंहे का पहचान अब जरूरी, क्योंकि दुश्मन को मजबूत करने वाले राजनीतिक दल देश के किसी परिवार का नहीं हो सकते, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकते। अतः अब अपने आंखों पर बंधी हुई काली पट्टी को हटाइए और देश नीति राजनीतिक दल कौन, देश नीति के विरोध वाले राजनीतिक दल कौन, इनका पहचान करिए। और जब तक देश नीति विरोधी राजनीतिक दल को खत्म नहीं करवाया जाएगा, यकीन मानिए किसी के जीवन से कोई समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सभी का सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद। भाग 2 में पुनः जल्दी मिलते हैं।